अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक एम एस एक्सेल मास्टर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक न्यू टॉपिक जिसमें आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा जैसे आप किंग स्नैक शॉप का एक कैश मेमो बना हुआ है। और कैश मेमो इस टाइप का डिज़ाइन हुआ है कि एक कॉपी जो है वो कस्टमर कॉपी है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ हाईलाइट करके। कस्टमर कॉपी जो है वो मेरी ये है। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा कि हर कोई जैसे लाइक बिल्स वगैरह होते हैं ज़्यादातर बने हुए, तो वो इसी तरीके से होते हैं, कोड्स होते हैं। और उन कुछ आइटम नेम की डिस्क्रिप्शन होती है और क्वांटिटी होती है, रेट होती है और अमाउंट होती है। ठीक है, और यहाँ आपका बिल नंबर आ जाता है सब में पहले, फिर आप कस्टमर नेम यहाँ पे जो बिल जनरेट कर रहा हो, वो सामने जो बंदा जो परचेस कर रहा होता है वो उसका कस्टमर नेम अगर उसको पता होता है तो वो यहाँ डाल देता है, नहीं तो फिर यहाँ पे वो नन मतलब खाली ब्लैंक जगह भी छोड़ सकता है। तो अब ऐसे बहुत से कस्टमर ऐसे होते हैं जो टैक्स से रिलेटेड मामला के लिए वो मांगते हैं कि मेरे सर मेरे नेम पे आप बिल जनरेट करके दीजिएगा मुझे, तो आप यहाँ पे नेम लिख सकते हैं, डेट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपके कुछ कोड्स हो गए। और ये इन अब ये सब जो आप देख रहे हैं ना, इन सब के लिए आपको ज़रूरत होती है सब में पहले आपके डेटाबेस के लिए। तो डीबी के लिए हम डेटाबेस के लिए हमारे पास कुछ डेटा हमारे पास होना चाहिए, छोटा सा लाइक कुछ भी हो वो एग्जांपल। तो आप ये देखते हैं कि एक किक इंक स्नैक शॉप है जो जिसका एड्रेस हमने यहाँ लिखा हुआ, ये एक डमी है। ठीक है, ये एक डमी मैंने ऐसी आप लोगों के लिए क्रिएट करी है, तो आप जो भी चाहें आप बना सकते हैं। जैसे लाइक आपकी कोई भी अगर कोई किसी भी टाइप की शॉप हो, स्नैक्स से रिलेटेड हो, फास्ट फूड वगैरह कोई भी हो, या कोई रेस्टोरेंट या कोई स्टेशनरी की शॉप हो, मेडिसिन्स हो, जो भी हो एक्स वाई जेड, तो आप इस तरीके का डेटा आपको चाहिए होगा जिसमें आपका आइटम होंगे और पर पीस जो होगा आपका आइटम उसके रेट होंगे। अब हमने यहाँ यूनिट ऑफ मेजरमेंट शो नहीं करा है ताकि आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हो जाएंगी अगर हम यूनिट ऑफ मेजरमेंट अगर यहाँ डाल देंगे कि वो पीस हैं या केजी में है या कितने में। तो आप इसके साथ लिख सकते हैं आइटम नेम के। तो हम इसमें यहाँ पर कैश मेमो हमारा बना हुआ है। तो ये कैसे बना हुआ है, जो सिर्फ आप यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, अगर मैं सिर्फ कोड को मैंने हटाया, यहाँ मैं लिखूँगा 101 आइटम कितनी क्वांटिटी, ये सब आप देखें कुछ भी नहीं लिखा हुआ ना, अभी यहाँ पे सब ब्लैंक है। यहाँ मैं बिलाल की सब नेम भी हटा देता हूँ, कस्टमर का नेम। ठीक है, यहाँ 101 आपकी जो सीरियल होगी वो इधर चल रही होगी। ठीक है, यहाँ आपकी टुडे का फार्मूला लगा हुआ आप ये देख सकते हैं, टुडे डेट है आपकी। तो टुडे आप जैसे ही लिखेंगे तो आपकी जो आज की डेट होगी जो आपके सिस्टम पे जनरेट हुई हुई होगी वो यहाँ पर शो हो जाएगी। और यहाँ पर आप मैं आपको एक बिल छोटा सा लाइक जनरेट करके दिखा देता हूँ। अब ये कोड्स जो हैं डेटाबेस ये आपको याद होंगे, अगर ये आपको याद भी नहीं है तो आप इसका एक प्रिंट आउट निकाल के अपने टेबल के ऊपर लगा सकते हैं या रख सकते हैं। वैसे तो बेसिकली यही होता है कि ज़्यादातर लोग अगर आपके पास 10 आइटम है तो आपने ऐसे ही 10 आइटम की सीरियल वाइज कोडिंग कर ली है जो आपके जहन में भी है। आपको पता है कोई बंदा आया 250 ml की मेरे को कोल्ड ड्रिंक दे दें सर, तो आपको पता है मेरी की 250 ml की कोल्ड ड्रिंक जो है वो 101 कोड है उसका या 102 है। अगर ये कोड नहीं भी है तो आप जो आइटम है उस आइटम के ऊपर अपनी ये कोडिंग कर सकते हैं, ये कोड लिख सकते हैं 101 का ये आइटम है आपका। अब जैसे लाइक आपका कोई मार्ट है तो मार्ट के ऊपर आपने अक्सर देखा होगा जो बार कोड लगा हुआ होता है उसी को ही लोग स्कैन करते हैं। तो हर बार कोड के बैक पर एक नंबर जनरेट हुआ हुआ होता है, वो नंबर जो होता है वो ये आइटम कोड ही कहलाता है। जैसे लाइक हमने यहाँ लिखा हुआ है ना 101 102, तो समझे ये बार कोड है जो अब जो आपकी जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर पेस्ट हुआ है। बस आपने अगर आप इसको और ज़्यादा वो करना चाह रहे हैं तो आपका एक स्कैनर आपको लेना पड़ेगा जो बार कोड को स्कैन कर सके, उसके जो बैक पे जो नंबर जनरेट हुआ हुआ है वो आपको डिटेक्ट कर लेता है स्कैनर। तो फिर आपका ऑटोमेटिक बिल के अंदर जनरेट हुआ है, वो एक सॉफ्टवेयर है जिसे पीओएस कहते हैं, अगर आप लोगों ने सुना पॉइंट ऑफ सेल। तो हम तो बस एक्सेल के ऊपर एक अपनी एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं फॉर्मेट, ताकि हम इसको अपने रेस्टोरेंट के लिए यूज़ कर सकें। तो आइए हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। हम एक फॉर्मेट हम कंट्रोल एन करके एक नई शीट हम ओपन कर लेते हैं और यहाँ हम एक अपना छोटा सा कोई भी डेटाबेस बना लेते हैं। हम फास्ट स्नैक या फास्ट फूड शॉप। ठीक है, फास्ट फूड शॉप आपने यहाँ लिखा है, यहाँ आपने एड्रेस लिख दिया डी एच ए फेज़ 4 कर दें आप इसको, DHFS4 आपने यहाँ लिख दिया, सही है। और यहाँ पर आप यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ पे हमने डेटाबेस लिखा हुआ तो हम यहाँ पे भी डेटाबेस लिख देते हैं। ठीक है, आपने शुरू के 2 सेल्स पे इस तरीके से आपने यहाँ ये टाइप करा। फिर आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ आपका कैशियर नेम है तो आप यहाँ पे भी लिख लें कैशियर नेम, यहाँ पे एक रो छोड़ के
कैशियर लिखा और यहाँ आप नाम लिख दें, आप यहाँ कोई भी नाम लिख सकते हैं, जैसे मैं अपना नाम लिख लेता हूँ शारिक। ठीक है। और अब ये फॉर्मेट को इस तरीके से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। आपको सिर्फ आप ये आप नोट करें कि आपको यहाँ पर, अब ज़ाहिर है कोई भी आप फॉर्मेट बना रहे होंगे, आप अपने माइंड से बना रहे होंगे या तो आप किसी का कॉपी कर रहे होंगे, अगर आपको पता होगा तो आप ऐसे ही मेरे इस फॉर्मेट को भी देख के आप कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी एक देख के ही मेरे पास बिल था तो उसी के हिसाब से मैंने ये एक फॉर्मेट जनरेट करा। डेटाबेस के लिए बस आप ये चीज़ें दिमाग में रखिएगा, आपको डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आपको एक आइटम कोड चाहिए होगा, आइटम नेम्स चाहिए होंगे और आइटम के प्राइसेस चाहिए होंगे। ठीक है। अब यहाँ आपको 3 कॉलम चाहिए, तो आप यहाँ पर अपने यहाँ आप लिख लें आइटम कोड और यहाँ आप लिख लें आइटम नेम। ठीक है। और यहाँ आप लिख लें आइटम प्राइस। अब इसको आप थोड़ा सा मैनुअली चाहे तो मैनुअली एडजस्ट कर लें, डिस्क्रिप्शन आपके आइटम नेम बड़े होंगे, इसको थोड़ा सा इस तरीके से आप ऐसे कर लें। अब आप इसको थोड़ा सा खूबसूरत कर लें, खूबसूरत से मुराद आप यहाँ फास्ट फूड है। अब आपको पता है कि आपका सिर्फ यहीं तक के डेटाबेस आएगा 3 रो तक, तो आप इसको थोड़ा सा मर्ज कर लें, मर्ज करके आप इसको भी थोड़ा सा मर्ज कर लें ताकि ये अच्छा लगे। अच्छा, मैंने आप लोगों को शॉर्टकट की इसमें भी इनको बताया था कि अगर इन सबको आप अगर मर्ज करना चाहें तो ऐसे मर्ज भी कर सकते हैं। और अगर एग्जांपल लेकर मैं दोबारा इसको बैक कर देता हूँ, मुझे सिर्फ इन तीनों को मर्ज करना है रो बाय रो। तो यहाँ पर आप आएंगे मर्ज सेंटर में और यहाँ मर्ज एक्रॉस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप ये देखेंगे ऑटोमेटिक मर्ज हो चुके हैं तीनों की रो। ठीक है। अब बस सिर्फ आपको इनको सिलेक्ट करके आपने सिर्फ इनको सेंट्रलाइज कर देना है और फिर आप इसको कोई भी एक अच्छा सा फॉर्मेट देना चाहें फॉर्मेट आप दे सकते हैं। यहाँ आप कोड आप लिखना चाह रहे हैं, लिखे लाइक मैंने अपनी प्रोडक्ट का कोड है वो मैं लिखना चाह रहा हूँ 1001021। ठीक है, 100। अब यही कोड आप यहाँ पे कंट्रोल डी से पेस्ट करें और यहाँ पर आप इसको 1 को हटा के 2 कर दें। अब आप सिर्फ बस इनको सिलेक्ट करें। अब आपको पता है कि आपके पास अगर 10 आइटम है या 5 आइटम है तो आप यहाँ पर उस हिसाब से इनको ड्रॉप कर सकते हैं। ये जो आप यहाँ पे बटन देख रहे हैं छोटा सा, इसको आप पकड़ के नीचे लेकर आएंगे तो यहाँ ये देखें ड्रॉप हो जाएगा। अब ऐसे ही आपके ये आइटम कोड आ गए, अब इसको आप इसके हिसाब से एडजस्ट कर दें। अब यहाँ आइटम कोड में हमने यहाँ पर लिखना है, हम फास्ट फूड है हमारा तो हम जिंगर बर्गर यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है। और मायो रोल लिख लेते हैं। मायो रोल के बाद हम यहाँ लिख लेते हैं गार्लिक रोल। फिर उसके बाद हम कोल्ड ड्रिंक लिख लेते हैं। कोल्ड ड्रिंक के बाद हम जूस लिख लेते हैं। ठीक है, जूस हमने लिख लिया, कोल्ड ड्रिंक आ गई हमारी, गार्लिक रोल आ गए, मायो रोल आ गए। तो बस इसके अलावा यहाँ पे पिज़्ज़ा लिख लेते हैं। कोल्ड ड्रिंक लिखने के बाद यहाँ पे हम पिज़्ज़ा लिख लेते हैं और यहाँ हम कोल्ड ड्रिंक हमारी लिखी हुई है। ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर इनके रेट्स लिख लेते हैं कि इनके रेट्स क्या है। मायो जिंगर बर्गर है हमारा, जिंगर बर्गर हमारा लाइक हम जो भी हमारे करंट रेट चल रहे हैं जिंगर बर्गर के हम 350 कर देते हैं इसको। मायो गार्लिक रोल को 200 कर देते हैं, गार्लिक रोल को हम 180 कर देते हैं, पिज़्ज़ा हमारा 500 का कर देते हैं। अच्छा, पिज़्ज़े में हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं हम रेगुलर, या हम यहाँ पे पिज़्ज़े में मेंशन कर देते हैं बट कुछ भी मेंशन नहीं करता, हम ऐसे लिख देते हैं। वो आप भी बाद में जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। तो फिर हम यहाँ इसको थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक में मेंशन करना ज़रूरी है क्योंकि कोल्ड ड्रिंक बहुत सारी होती हैं। तो यहाँ आप लिख लें 250 ml। ठीक है, आपके पास सिर्फ 250 ml की कोल्ड ड्रिंक है, या 500 ml कर लें क्योंकि डिस्पोजेबल 500 ml हम यहाँ रख लेते हैं 120 की। ठीक है। अब ये देखें आपके पास एक डेटाबेस तैयार हो गया है। अब इस डेटाबेस को आप खूबसूरती देना चाहें या आप ऑल बॉर्डर दे के इस तरीके से इनको ऑल बॉर्डर करके आप खूबसूरती दे सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देख लें कि आपको और किस चीज़ की नीड है, आप इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लें यहाँ से। तो मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, जूम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे। ठीक है। फिर उसके बाद फास्ट फूड आप इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके कलर दे दें कोई भी। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा लाइट कलर दे दें, यहाँ थोड़ा सा और लाइट कलर दे दें। इसको हम लाइट ही रख देते हैं। ठीक है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि ये आपका वो आ गया, जैसे कैशियर नेम है, इसको थोड़ा सेंट्रलाइज करके उसको आप अंडरलाइन कर दें। अंडरलाइन नहीं तो आप यहाँ पे बॉटम लाइन इसकी बॉर्डर की लगवा दें।
अब आप इसको थोड़ा सा अच्छा सा वो दे दें डिज़ाइन, ठीक है। और बस इसकी हमें ज़्यादा नीड नहीं। अच्छा, अब ये देखें यहाँ पर आपने ये एक आप डेटाबेस तैयार करा। अब डेटाबेस के लिए अब ज़ाहिर है आपको पता, अब आपके पास तो आ गया, आप आइटम और प्लस करेंगे तो यहाँ पर आपको नीड हो सकती है और आइटम ऐड करने की, तो फिर आपको दोबारा यहाँ पर ये रो कॉपी करके नीचे लिखनी है फिर। लेकिन जब डेटाबेस आप वहाँ पर किसी चीज़ से लिंक कर लेते हैं, फिर आपको वहाँ पर भी इनका लिंक लगाना पड़ेगा। तो आप कोशिश करें कि आपका जो भी डेटाबेस है उसको आप टेबल की शेप में क्रिएट कर दें, ताकि वो एक टेबल बन जाए। आपको बार बार उस आइटम को अंदर ऐड कर, अब जैसे लाइक आप यहाँ देख सकते हैं, मैं आपको अपनी वाली पुरानी शीट में दिखा देता हूँ। आप यहाँ देखें कि ये मेरा एक डेटाबेस बना हुआ है ना। अब यहाँ पर मैंने आइटम ऐड करना है 1115। तो अब 115 के लिए मैं यहाँ पर टैब की मदद से जैसे ही मैं आगे बढ़ूँगा तो आप ये देखें मेरे पास सेकंड रो आ गई, ठीक है। अब मेरा जो ये वाली शीट है जो हमने यहाँ बनाई है अपनी, यहाँ पर अगर मैं टैब की मदद से, जो टैब बटन होता है इसमें मैं आगे चलूँगा तो आप ये देखें मैं बाहर निकल जाऊँगा। यहाँ मैं इसके नीचे रो एट खुद ब खुद ही ऑटोमेटिक नहीं कर पाऊँगा, ये मेरा अभी टेबल नहीं है, मगर दिखने में तो टेबल है लेकिन है नहीं टेबल ये। तो उसको आप टेबल क्रिएट कर दें। इसको आपको कुछ भी नहीं करना, आप इसे सिलेक्ट करें और कंट्रोल टी भी प्रेस करेंगे तो आप ये देखें टेबल की शॉर्टकट की है। आपको यहाँ से भी टेबल का ये टैब ओपन हो जाएगा। अगर ये यहाँ से नहीं ओपन होता है तो आपको मैंने यहाँ से भी बताया था कि आप इंसर्ट में आके आप यहाँ से भी टेबल पर क्लिक करके यहाँ से भी टेबल लगा सकते हैं। तो आप जैसे ही यहाँ पर टेबल पे क्लिक करेंगे तो ये देखें यही फॉर्मेट आपका दोबारा ओपन हो गया है। अब आपको ये देखें ये हाईलाइट करके भी इसने बता दिया है कि आपको ये पूरा आप इसको टेबल में शेप में क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो आप इसको ओके कर दें, ठीक है। अब जैसे ही आपने ओके करा तो ये देखें अब ये यहाँ पर ऊपर आपके टेबल्स के टैब्स और टूल्स ओपन हो गए। अब उसको अब जैसे जो उसके डिफ़ॉल्ट है या वो रहने दें, या जो भी XYZ आप उसको शेप देना चाह रहे हैं आप वो दे सकते हैं, ठीक है। ये तो दूसरा मैटर आ गया। अब ये आप देख रहे हैं कि ये हो गया है आपका डेटाबेस। मिनिमम जो छोटा से छोटा डेटाबेस होता है वो हमने क्रिएट कर लिया है। अब हम आ जाते हैं हमारे कैश मेमू की तरफ कि हम बिल बनाना है जो हमारे को दूसरा। अब यहाँ आप नाम भी दे दें, DB आप इसको रख सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ जो छोटी सी है वो आपको पता चल जाएगी आगे कि मैं वो अभी क्यों कर रहा हूँ। मैं इस जो हमारा टेबल है, इस टेबल को जो हमारा ये जो मेन डेटा है, हम इसको एक नाम भी दे सकते हैं। जो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ना टेबल 1 आ रहा है लिखा हुआ, तो आप इसको टेबल 1 जैसे अभी आप यहाँ पे लिखे खड़े हुए तो आपको ये रो का सेल का रेफरेंस दे रहा है ना, यहाँ पे B12 दे रहा है। यहाँ पर देखें, आप देखिए जैसे B12 इसने यहाँ पे बोला हुआ है। अब ये B12 जो है ये आपका सेल है जहाँ पर आप हैं अभी, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि नहीं मेरे को ये सेल में नहीं, मेरे को इसको पूरा हमें टेबल को हमें नाम जनरेट करना चाह रहे हैं कि ना ये टेबल 1 है, तो हम यहाँ बोलना चाह रहे हैं कि ये हमारा DB है, ठीक है। जैसे ही आप DB पे क्लिक करेंगे तो आप ये देखेंगे आपकी जो जितना एरिया आपने सेलेक्ट करा था वो हाईलाइट हो गया है। अब हम आ जाते हैं हमारे यहाँ पे जो कैश मेमू हमें क्रिएट करना है। हम इसी के अंदर कैश मेमू यहाँ पर इस शीट में इसके जैसा कैश मेमू जो हमारा बना हुआ है ऐसा हम कैश मेमू क्रिएट करते हैं। फिर हम यहाँ पर इसकी जो डुप्लीकेट बनाएंगे, जो ऑफिस कॉपी होगी जो ऑटोमेटिक जनरेट होगी। जैसे हम यहाँ पर लिख रहे थे 101 102, तो आप देखें कि यहाँ पर भी 101 102 ऑटोमेटिक आएगा, सब लिखा हुआ। आप यहाँ पर क्वांटिटी भी अगर डाल देते हैं कि 100 है या 200 है, तो आप देखें यहाँ पर भी सब कुछ ऐसे ही ऑटोमेटिक आएगा। तो अब हम कैश मेमू जनरेट कर लेते हैं अपने इधर। तो हमारी जो ऑफिस का नाम था हम उनको कॉपी कर लेते हैं, इन सबको कॉपी करा हमने कंट्रोल C से, और हम शीट 2 में आए। शीट 2 में आने के बाद हमने यहाँ करा इसको पेस्ट, ठीक है। यहाँ पेस्ट करने के बाद अब आप यहाँ इसको समय पहले ये आप बाद में करिएगा, इसको हम दोबारा यहाँ से क्लियर फॉर्मेट कर देते हैं। क्लियर फॉर्मेट ये रहा हमारा, ठीक है। ये सब हमने अपने पिछले लेक्चर्स में आपको सब क्रिएट करा हुआ है कि यहाँ आप क्लियर फॉर्मेट पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये नॉर्मल टेक्स्ट हो गया है। यहाँ भी ना कोई मर्ज हुआ हुआ है सेल, ना कोई हाईलाइट हुआ हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ हुआ है, ठीक है। अब यहाँ हम देख लेते हैं हमारे जो दूसरे इसमें यहाँ पर है, यहाँ पे हमें रेफरेंस देना है, कस्टमर नेम लिखना है और डेट, और यहाँ पर हमारी कस्टमर को भी। लेकिन हमें यहाँ पर कितनी वो कॉलम चाहिए जिस हिसाब से हम ऊपर अब काम करेंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये कोड, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, ठीक है। तो आप यहाँ पर रेफरेंस डाल दें, रेफरेंस जो आपका बिल होगा, बिल नंबर, आप ऐसे बिल नंबर लिखें, यहाँ आपका बिल नंबर आ जाएगा। यहाँ पर आप लिख दें कस्टमर नंबर आएगा, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कस्टमर नंबर है,
ठीक है। कस्टमर नंबर आप यहाँ लिखें, सॉरी कस्टमर नेम, कस्टमर नेम हमने यहाँ लिख लिया। फिर आप यहाँ पर आप इधर थोड़ी सी और जगह देके आप यहाँ डेट लिख लें। इसको बाद में भी आप मूव कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, अगर आपकी जिस तरीके की अलाइनमेंट हो उसको देखते हुए। ठीक है, नेम को हम थोड़ा सा कैपिटलाइज कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारा है आइटम नेम, तो आइटम नेम के साथ साथ आप यहाँ पर आप देख लेंगे आइटम, बस ठीक है, हम आइटम नेम, आइटम कोड, सॉरी आइटम कोड, फिर यहाँ पर हम आइटम्स कर देते हैं। फिर आइटम्स के बाद हम यहाँ पर इसकी क्वांटिटी कर देते हैं, क्वांटिटी कितनी होगी, और उसके बाद उस क्वांटिटी के रेट क्या है, क्वांटिटी कितनी है, रेट कितने हैं, और फिर उसका अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं अब यहाँ पर आइटम कोड आ गया है, सब कुछ आ गया है। सिर्फ बस यहाँ पर एक कॉलम हमारा एक्स्ट्रा बच रहा था, तो हम इसको एक काम करते हैं, हम इसको यहाँ रख लेते हैं, यहाँ से हम इसे डिलीट कर देते हैं, और इसे भी हम इधर करके यहाँ कस्टमर नेम हमारा दो में भी आ सकता है और हम एक में भी कर सकते हैं। तो इसे हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि जो हमारा आइटम का यहाँ पर वो है कॉलम है, हम उस हमारा वो भी बड़ा हो जाएगा। तो आप इसे यहाँ डबल क्लिक करें तो आइटम आपका बहुत है इतना। ठीक है, अब आप यहाँ देख सकते हैं ये क्वांटिटी आ जाएगी, यहाँ रेट आ जाएगी, यहाँ आपकी डेट मेंशन हो जाएगी आपके बिल में। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं, खूबसूरत बना लेते हैं। इसी तरीके से अब आप यहाँ पर थोड़ी सी जगह छोड़ के इतनी जगह आप रख लें। ठीक है, अब इसको आप मर्ज अक्रॉस पे आप यहाँ क्लिक कर दें, मर्ज अक्रॉस आपने जैसे ही करा सेंट्रलाइज कर दिया। ठीक है, अब इसको आप एक बॉर्डर दे दें, अच्छा सा खूबसूरत बनाने के लिए आपने बॉर्डर इस टाइप का बनाया, और इसे आप पूरा एक मर्ज कर दें सेल को। ठीक है, और इसे भी आप एक बॉर्डर दे दें, आउटसाइड बॉर्डर आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ आप लिखना चाह रहे हैं कस्टमर कॉपी, CUSTOMER, कस्टमर्स कॉपी। इसे आप थोड़ा सा अच्छा करना चाह रहे हैं, अच्छा कर दें, मेरे हिसाब से तो ये सही है, इतना बहुत है, बस इसको सेंट्रलाइज कर दें। ठीक है, अच्छा ये कैपिटल वगैरह मैं इसमें अभी इतना टाइम ज़ाया नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ध्यान आपको बस सिर्फ ये चीज़ समझाने में है। इधर हमने कैपिटल लिख लिया था, चलिए हम इसको बाद में भी कर देंगे, उसका मसला नहीं है। यहाँ आप इसको थोड़ा सा आइटम नेम को सेट कर दें। काम जब हमारा खूबसूरती आती है ना तो काम दिल से करने का दिल भी करता है, वरना अगर थोड़ा सा अजीब लग रहा हो तो फिर थोड़ा इशू होता है। अच्छा, अब यहाँ पर हम 5-5 आइटम की हम अपना वो रख लेते हैं। हमने यहाँ पर जैसे जनरेट करें ना ये 5 आइटम कोड, हमारे पास 5 ही आइटम है तो ज़्यादा से ज़्यादा हम 5 ही आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं ना। तो हम यहाँ 5 आइटम को कॉपी करके हमने इधर पेस्ट कर लिया, ये हमारे आइटम कोड्स थे। अब उसके बाद हम इसको भी थोड़ा सा खूबसूरत बना लेते हैं। अब यहाँ पर हमारा रेफरेंस आएगा ना, जहाँ जहाँ हमारे आइटम वो आने हैं, एक तो ये बिल बनेगा जो बिल रहेगा। ठीक है, इसको अगर मैं हटा भी है, मैंने सिर्फ बस ऐसी आपकी एग्जांपल के लिए डाल दिया। चले मैं ऐसे लिख लेता हूँ कि मेरे 5 आइटम है ना, तो मैं 5 आइटम को यहाँ पे इनकी जगह लेने के लिए मैंने सिर्फ बस ऐसे नंबर्स डाल दिए हैं, वरना मैं नंबर्स नहीं डालता। ठीक है, अब मैं इतनी जगह मेरे को मिल गई ना। अब दिस सेल, अब यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा शो करा देते हैं कि ये क्या है। पहले हम यहाँ पर एक मैनुअली आइटम भी लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पर हमने ऐड करे ना, इन्हीं आइटम्स को हम कॉपी करके ले आते हैं। अब ये देखें, ये मेरे रेट थे, यहाँ आ जाऊँ मैं, ये मेरे रेट्स हैं। इन क्वांटिटीज़ को मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। ये कोड्स को मैं ले लेता हूँ दोबारा। ठीक है, इस सेल से आके ये पेस्ट वैल्यूज़ भी मैंने करा ताकि मेरी जो यहाँ पे फॉर्मेटिंग है, अगर मैं इसको कंट्रोल-C करके यहाँ आके कंट्रोल-V करता हूँ तो ये देखें मेरा जो कलर है ये मेरा आ जाता है। तो मुझे ये नहीं चाहिए कलर, मैं सिर्फ पेस्ट एज अ वैल्यूज़ ही जो राइट क्लिक करके यहाँ पर जो आता है पेस्ट एज अ वैल्यूज़ पे ही क्लिक करूँगा। ठीक है, और फिर अब आप यहाँ देख लें, अब एक छोटा सा हम बिल जनरेट करना चाह रहे हैं ताकि हम उसी के हिसाब से हमारे जो वाउचर है हम उसको अलाइन कर सकें। अब यहाँ पर आप लिख लें 1 2 3 4 5। ठीक है, या 2-2 आप इन सबको 2-2 कर देते हैं। चलें, क्वांटिटी जो है हमारी ये सब 2-2 है। फिर यहाँ आप मल्टीप्लाई का फार्मूला लगा दें। अब ये देखिए मल्टीप्लाई का फार्मूला लगा दिया है, तो
अब आप ये जो बिल है आपका टोटल बिल आप यहाँ लिख लें। टोटल बिल अब यहाँ पर आप क्या लगा देंगे, अल्टर इज इक्वल टू, यह आपका आ गया सम 2700 रुपये का आपका बिल बना है। ठीक है, अब आप यहाँ पर थोड़ा सा मेंशन कर लें कैश कितना इन करा है आपने, मतलब कस्टमर जो है आपके जो सामने खड़ा हुआ है वो कस्टमर कैश कितना दे रहा है आपको, वो आप थोड़ा सा यहाँ मेंशन कर दें। लाइक आपको कस्टमर ने कैश दिया 3000। ठीक है, अब आपने कैश आउट कितना करा, जो आपका मनी बॉक्स है आपने वहाँ से, या पेटी कैश जो भी एग्जांपल लाइक आपने वहाँ से कैश कितना आउट करना है, तो उसका आपको पता रहे कि आपने कस्टमर को कितने पैसे दिए, या आपको कैलकुलेशन ना करनी पड़े। तो आप ये देखें यहाँ 300 आ रहे हैं, तो इसे आप नंबरिंग्स में कर सकते हैं। यहाँ पर आप आएँ कोमा लगा के और ये एक्स्ट्रा इक्वल आप हटा दें, इसे भी लाइक आप इसी तरीके से कर दें। ठीक है, अब आप ये देखेंगे ये 300 जो है ये आपने रिटर्न करने हैं, जो सामने परसेंट खड़ा हुआ है ये आपने कैश आउट कर दिया है। अब आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये इसी तरीके से आपकी कोई फॉर्मेट बनी हुई है। यहाँ आपका कैशियर नेम है और यहाँ आपका टाइम ऑफ सेल है, तो बस आप यहाँ पे भी आप भी यही लिख लें, कैशियर नेम। ठीक है, यहाँ टाइम ऑफ सेल, ये टाइम ऑफ सेल यूँ नीडेड है ताकि ये आपको बिल देख के पता रहे कि ये आपने कब जनरेट करा है। फिर उस बिल की टाइम से आप अपनी जो आपकी सीसीटीवी है आप उसकी फुटेज अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। अगर कोई और बंदा अगर किसी चीज़ का अगर आपके ऊपर आके क्लेम करता है तो। ठीक है, अब यहाँ पे कैशियर नेम के लिए आपने क्या करना है, कैशियर नेम आपको पता है कि कैशियर नेम आपका क्या है, तो आप सिर्फ बस यहाँ पे लिंक करा दें उस कैशियर नेम को। आपने सिर्फ क्या करना है, इज इक्वल टू यहाँ टाइप करना है। आपने जैसे इज इक्वल टू यहाँ टाइप करा तो ये कह रहा है कि आपको किस चीज़ को लिंक कराना है। जैसे लाइक मेरे को यहाँ अमाउंट को लिंक कराना है, मैंने इज इक्वल टू टाइप करा, अब उसको छोड़ दिया। अब यहाँ देखें यहाँ लिखा हुआ कुछ भी नहीं है, यहाँ अमाउंट लिखा हुआ है सिर्फ। अब मैं यहाँ अगर मैं लिख देता हूँ शारिक अमाउंट की जगह पर, तो यहाँ देखें शारिक आ जाएगा। तो हमें यहाँ से लिंक कराना है, कैशियर नेम हमने लिखा था डेटाबेस में, तो आप यहाँ पर इज इक्वल टू टाइप करें और आप मूव ऑन कर जाएं डेटाबेस में अपने, और यहाँ आपने लिखा हुआ है शारिक देखें कैशियर। तो आप यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपने वहाँ इज इक्वल टू प्रेस करा हुआ है सेल में, और यहाँ जैसे आप जिस सेल पे भी क्लिक करेंगे तो ये देखें इस तरीके से हाईलाइट शुरू हो जाएगी ताकि आप उसको लिंक करा रहे हैं। आपने जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो आप ये देखें यहाँ पर आपका नाम जो है शारिक आ गया है और ये लिंक हुआ हुआ आया है डेटाबेस से। यहाँ टाइम ऑफ सेल के लिए आप यहाँ फार्मूला लगा दें इज इक्वल टू नाउ, NOW नाउ, ये है हमारे टाइम का फार्मूला। आप जैसे ही नाउ आप यहाँ अप्लाई करेंगे और आप इंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं एरर आ गया। वो एरर क्यों आया, क्योंकि आपने ब्रैकेट ओपन नहीं करे थे। आप ब्रैकेट ओपन करके आप जैसे ही यहाँ छोड़ेंगे तो आप इंटर प्रेस कर देंगे तो आप यहाँ देखें डेट और टाइम के साथ यहाँ पर दोनों चीज़ें शो हो गई हैं। अब हमें डेट और टाइम नहीं चाहिए, हमें सिर्फ यहाँ टाइम चाहिए। वैसे चाहे तो ये भी अच्छा है कि आप डेट और टाइम आपको दोनों एक ही जगह मिल गया है, आप यहाँ पर आप फिर डेट नहीं डालेंगे। ठीक है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि नहीं हम डेट यहीं डालेंगे, यहाँ तो हम डेट की जगह पर टू डे का फार्मूला लगाएंगे और यहाँ हमें सिर्फ बस टाइम चाहिए। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ नंबर्स का जो टैब है हमारा, इधर आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ टाइम जो है वो ये लिखा हुआ है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप ये देखें यहाँ आपका टाइम चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आपने आना है टाइम में और आप यहाँ टाइम पे क्लिक कर दें तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सिम्बल्स अलग अलग तरीके से वो शो करा रहे हैं कि ये टाइम आपका इस तरीके से हो जाएगा। अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से आके मोर और नंबर्स में आके ये आपका टाइम का टैब है, तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको 24 आवर्स वाला चाहिए या 12 आवर्स वाला, यहाँ पे टाइम्स के अलग अलग फॉर्मेट है। पहले देखें आपका ये वाला आ रहा था, अब आपने चेंज कर दिया है तो आपने ये 130 और ये इस टाइप का टाइम ले लिया है। तो आप जैसे ही ओके प्रेस करेंगे तो वही फॉर्मेटिंग यहाँ अप्लाई हो जाएगी। यहाँ पर हमारे को चाहिए टुडे, TODAY, टुडे जैसी आपने लिया ये ब्रैकेट ओपन कर देगा। आपने सिर्फ कुछ नहीं करना है, अगर आप चाहें तो खुद ही ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ इंटर प्रेस कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो इंटर प्रेस कर देंगे फिर भी टुडे का फार्मूला लग जाएगा। आप जैसे ही इंटर प्रेस करते हैं तो आप यहाँ देखें टुडे अप्लाई हो गया है आपका। सिर्फ हमें क्या करना है, इसे खूबसूरती से बना देना है और कुछ भी नहीं करना है। ये डेटाबेस नहीं है, ये हमारा कैश मेमू है, तो आप यहाँ पर कैश मेमू कर दें। ठीक है,
इसको भी कैपिटल कर दें, इसका क्या कसूर है। ठीक है, इसको भी आपने कैपिटल कर दिया है। अब इसको आप अच्छी सी, जैसा आपका कैश मेमो वैसे तो ब्लैक एंड वाइट में ही जाता है, तो मगर आप जो भी कलर देना चाहें आप दे सकते हैं, उसका मसला नहीं है। यहाँ पर भी आप कोई अच्छा सा कलर दे दें, क्योंकि ये तो स्क्रीन पे सिर्फ बस आपको ही शो कर रहा होगा, क्योंकि बाकी तो आप ज़्यादा कलर प्रिंटर तो नहीं हर कोई रखता है अपने पास। अगर कैश में उस टाइप की फैसिलिटीज़ अगर रखता है तो ब्लैक एंड वाइट पे ही प्रिंट आउट निकाल के दे देता है, जो भी हो। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ रेफरेंस नेम आ गया, यहाँ आप इसको हाईलाइट करके यहाँ बॉर्डर्स लगा दें। ये आपने बॉर्डर्स लगाए, इनको भी आप थोड़ा सा अच्छा फॉर्मेट दे दें। फॉर्मेट आपने दे दिया, सेंट्रलाइज कर दें। सेंट्रलाइज करके बाद बोल्ड कर दें। बोल्ड करने के बाद यहाँ से आप कलर दे दें। लाइक चले हमने ये कलर दे देते हैं, ये कलर सेम हो जाएगा, हम इसको थोड़ा अलग कलर कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको किसी और चीज़ की नीड तो नहीं है। टोटल बिल आपका शो हो रहा है, कितना कैश आया था। यहाँ पर आप कोमास वाले ये लगा दें ताकि ये हमारे 3000 वगैरह नंबर्स जो हैं सब इसमें शो हो रहे हो। बस अब आप इसको प्रिंट कंट्रोल पी करके देख सकते हैं कि ये प्रिंट कैसे आ रहा है। तो फिर आप इसको प्रिंट को भी अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको अगर एक पेजिस पे आप करना चाह रहे हैं या कम पेजिस पे आप इसको निकालना चाह रहे हैं तो आप इसको पेजिस की सेटिंग भी यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, या बड़ा आप इसको कर लें यहाँ से, ताकि आप अभी आपको यही फॉर्मेट एक एज इट इज़ यहाँ पे भी आना है। फिर हम इसके बाद हम इसके यहाँ पे प्रिंट की सेटिंग कर लेंगे। ठीक है, अब ये हमारी हो गई कस्टमर कॉपी। अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पर जो आपकी जो दूसरी शीट बनी हुई है वो इस टाइप की बनी हुई है। इसको भी अगर मैं इसी फॉर्मेट में ले आऊँ ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। अब यहाँ से ये देखें, ये जो फ़ॉन्ट है ये फ़ॉन्ट थोड़ा सा अच्छा वाला है, वो आप वहाँ पे भी अपनी शीट पे अप्लाई कर सकते हैं, जो भी फ़ॉन्ट हो आपका। ये रहा हमारा फ़ॉन्ट। तो हम यहाँ पर, ये हमारे पास दूसरी शीट खुली हुई है, इसको हम क्लोज कर देते हैं। सही है, अब हम यहाँ पर इसको फ़ॉन्ट को आप भी चाहें तो चेंज कर लें। यहाँ से आप थोड़ा सा अच्छा सा खूबसूरत फ़ॉन्ट जो भी आपको लग रहा है, इसको भी यही दे देते हैं हम। इसको भी यही दे देते हैं, इसको छोटा ही रहने देते हैं। कैश मेमो हमारा टाइम्स न्यू रोमन में ज़्यादा अच्छा लगता है, सिंपल, क्योंकि ज़्यादातर यही बना हुआ होता है। इसको आप चाहें तो छोटा कर दें या कुछ अच्छा सा। देखिए ये बार कोड है, इसको फिर हम डिस्कस करेंगे। ये जो आइटम कोड्स का मैं आपको डिस्कस कर रहा था, ये कस्टमर नेम हमारा यही सही है। अच्छा, अब इसके बाद आप यहाँ देख लें कि यहाँ क्या है, ऐसी कोई ख़ास चीज़ नहीं है टाइम्स में, और इसको बस आप सेंट्रलाइज ही कर दें तो बस ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ हम इसको बॉटम लाइन कर देते हैं, इसे भी हम टाइम सेल को बॉटम लाइन कर देते हैं। अब ये देखें आप, यहाँ पर हमारा आएगा नेम, डेट को मैं इधर कर देता हूँ। ठीक है, डेट हम थोड़ी सी अच्छी वाली ले लेते हैं, ये थोड़ा बहुत ज़्यादा ओल्ड फैशन ऐसा लग रहा है कि डेट जो अच्छी लगी इसे हम ले लेते हैं। ये डेट हमारी सही लगेगी, 8 जनवरी 2023, जो हमारी आज की करंट सिस्टम डेट है। इसको सेंटर कर दें, यहाँ पे भी बॉटम लाइन लगा दें। ठीक है, अब ये बॉटम लाइन एक बार आपने सेलेक्ट करी हुई है, आप इसे जब चाहें जितनी जगह चाहें आप लगा सकते हैं। यहाँ पे भी आप लगाना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे भी लगाते हैं। रेफरेंस नेम की जगह पे भी आपको बॉटम लाइन लगानी है। ठीक है, अच्छा मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं पूरा एक साथ मर्ज कर दूँ ताकि ये जगह जो है अच्छी लगे। ये देखें, ये हम थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं मैनुअली। फिर आप यहाँ देखें, ये आपका एक साइज का फॉर्मेट जो था कस्टमर कॉपी आपकी जनरेट हो गई है। अब इतने हिस्से को मैं यहाँ से यहाँ आके मोर बॉर्डर में आके, ये वाली जो रो है हमारी, जो पेपर कटिंग टाइप की रो आपको लग रही है, इसे आप ले सकते हैं। ये मैंने इस रो को लिया और यहाँ नीचे मैं बॉर्डर पर, सॉरी नीचे बॉर्डर पर ये रो अप्लाई करना चाह रहा हूँ। ये जो मैंने सेलेक्ट करा हुआ है उसके नीचे मैं बॉर्डर पे ये रो अप्लाई करना चाह रहा हूँ। अब आप जैसे ही हटाते हैं तो आप ये देखें यहाँ ये लाइन अप्लाई हो गई है। अब आपने कुछ नहीं करना है, आप सिंपली इसको कॉपी करें, पूरे टेक्स्ट को आप अपने कॉपी करने के बाद आप यहाँ एक रो छोड़ के सिर्फ यहाँ आके कंट्रोल वी प्रेस कर दें। कंट्रोल वी प्रेस करना है आपने, कंट्रोल सी प्रेस करके कंट्रोल वी प्रेस कर दिया है।
ये एज इट इज़ जो पूरा का पूरा फॉर्मेट था ये नीचे पेस्ट हो गया है विथ फॉर्मेटिंग के साथ, विथ टेक्स्ट जो आपका ऊपर था। अब यहाँ आगे देखें आपकी क्या क्या चीज़ें आपकी जो हुई हैं, जो गड़बड़ हुई हैं, उनको आप सेट कर लें। अब समय पहले आपने यहाँ क्या करना है, इन सब को लिंक कराना है। यहाँ आप रेफरेंस नंबर अपने पास से भी सजेस्टेड डाल लें 101। कस्टमर नेम क्या है, कस्टमर नेम में डाल लेता हूँ कामरान, ठीक है। यहाँ हमने डेट लगाई हुई है। अब समय पहले ये तो हमारी कस्टमर कॉपी थी, ये हमारी है ऑफिस कॉपी। क्या है, ऑफिस कॉपी। अच्छा, अब रेफरेंस, रेफरेंस यहाँ कैसे आएगा, यहाँ मैं इन सबको कर रहा हूँ रिमूव। इन सब को मैंने रिमूव कर दिया है। यहाँ मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, जो चाहिए वो सब ऊपर वाला ही डेटा चाहिए। इन सब को मैंने कर दिया है रिमूव। ये मेरा एक होगा कस्टमर कॉपी का फॉर्मेट। ये हमारा है जो जनरेट कर रहे हैं हम फॉर्मेट, ये वो है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें यही चीज़ को लिंक कराना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, मैं स्क्रीन थोड़ी सी आपको, अब यही इन सब आइटम्स को आप सिर्फ यहाँ पर आएंगे, इज इक्वल टू प्रेस करेंगे और यहाँ पर क्लिक कर देंगे, तो आप ये देखें ये आइटम आपका हाईलाइट हो गया है इस आइटम से। आपने सिर्फ कुछ नहीं करना, आप इंटर प्रेस कर दें, ये देखें ये सब आ गया। इसी तरीके से आप इसे भी ले लें, आप यहाँ पर आएँ, इज इक्वल टू प्रेस करें और आप जिंगर पे क्लिक कर दें। आप ये देखें उसको इंटर प्रेस कर दें, यहाँ जिंगर भी आ गया है। इसी तरीके से आप इन सब को इसी तरीके से लिंक कराते हैं। इंटर इज इक्वल टू इंटर इज इक्वल टू इंटर, आप यहाँ पे भी आ जाएं, इज इक्वल टू, इसे ले लें इंटर, यहाँ पे भी इज इक्वल टू इंटर, यहाँ पे भी इज इक्वल टू इंटर, और यहाँ पे हमारे टोटल बिल्स है। अच्छा, सब में पहले अब ये इसको तो हमने ये सब करा हुआ है ना, अब ये यहाँ पे भी आना चाहिए। अब एक बार आपने इज इक्वल टू करके इंटर आपने वहाँ पर करा दिया है, अब आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ बस इसको ड्रॉप पे जो यहाँ पे बटन आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे डबल, तो ये जब ये देखें डबल क्लिक नहीं, इसको पकड़ के आप प्रेस कर दें नीचे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ये सब आपका जो ऊपर डेटा है वो यहाँ नीचे पेस्ट होगा। आप इन सब को कॉपी करें और पकड़ के लिया है नीचे, ये देखें आपका सारा का सारा डेटा आ गया है। यहाँ पर आपका टोटल बिल था, यहाँ पे भी आप लिंक करा दें। टोटल बिल आपका ये है ऊपर जो आ रहा है, ये यहाँ पर कैश इन इतना हुआ है, इसी तरीके से इसको भी कर दें, ठीक है। अब कैशियर नेम, कैशियर नेम भी हमें यहीं से चाहिए, क्योंकि हम एज इट इज़ कॉपी बना रहे हैं बस, क्योंकि हमारा जो पेपर है हम उसको ज़ाया नहीं करना चाह रहे। हम चाह रहे हैं कि पेपर पे प्रिंट निकले, ऊपर निकले कस्टमर कॉपी, नीचे निकले ऑफिस कॉपी। उसको आप बीच में से जो हमने लाइन यहाँ पे क्रिएट करी है इसको आप फाड़ लें और एक लगा दें, जो हर टेबल पर आप अक्सर देखते होंगे, या आप कभी बैंक में भी बिल वगैरह अगर जमा कराने जाते हैं तो आप देखते हैं एक लंबी सी कील टाइप की उन्होंने एक क्लिप बना के रखा हुआ होता है अपने पास। आप कस्टमर के वो बिल लेते हैं, बिजली के बिल भरते हैं, नीचे से फाड़ते हैं और उसके अंदर वो कील के अंदर वो अक्सर ड्रॉप कर देते हैं जो पे स्लिप जो होती है आपकी। तो इसी तरीके से आप भी अपने टेबल पर रख लेंगे, जो होगा आपने बिल फाड़ा, ऊपर से जो डुप्लीकेट बिल था वो आप अपने पास रख लेंगे, ओरिजिनल बिल जो होगा वो आप कस्टमर को दे देंगे, ठीक है। अब ये आप देख सकते हैं हमारी फुल स्क्रीन पर कि ये सेम टू सेम एज इट इज़ कॉपी जो है वो यहाँ हमारी जनरेट हो गई है। इसको थोड़ा सा चाह रहे हैं तो आप कलर दूसरा देना चाह रहे हैं कि आपको पता रहे कि हमारी ऑफिस कॉपी है, तो आप यहाँ पर दे दें भले, जैसे लाइक हमने इसको कर देते हैं ऑफिस कॉपी, ताकि पता रही हमारी ऑफिस कॉपी अलग से हाईलाइट हो रही है। अब यहाँ आप देख लें, यहाँ पर आपकी क्या आ रही है, ये जिंगर बर्गर आ गया। यहाँ आप जो भी आप चेंजेस यहाँ आप करेंगे, लाइक आप समझें आपने ये सब हटा दिया, आपने सिर्फ यहाँ लिखना है जो आपका कोड है, जैसे आप हम सब नहीं हटाते हैं, चले हम सिर्फ इन सब को हटा दिया हमने। आप ये देखें अब यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, सारे आइटम वही आ रहे हैं। यहाँ आपने लिखी क्वांटिटी कि भाई जिंगर बर्गर आपके गए हैं 10, एक जिंगर बर्गर था, 3500 का आपका बिल बन रहा है, कस्टमर ने आपको दिए हैं 3000 रुपये, तो 500 रुपये कम है तो आप कस्टमर हो गए 500 रुपये, और कस्टमर ने आपको दिए 5000 रुपीज़, तो 1500 रुपये आपने आउट करने अपने मनी बॉक्स से, आपने 1500 रुपये कस्टमर को दिए। और यही देखें आपने सेम टू सेम कॉपी का प्रिंट आपका बिल्कुल यहाँ आ रहा है। आप एज इट इज़ इसको कंट्रोल पी मार के प्रिंट निकाल के आप कस्टमर को दे सकते हैं। ये देखें अब प्रिंट की जो सेटिंग थी वो आप इसको यहाँ से कर सकते हैं। प्रिंट आप अच्छा बड़ा करना चाह रहे हैं, पेज सेटअप पर आप आके फिट कर दें, और ये 1 पे आप जैसे ओके करते हैं तो ये ऑटोमेटिक फिट है।
तो इसको आप बड़ा कर दें। यहाँ पर एडजस्ट पे आ गया, अभी 100% है। अगर आप ज़्यादा ही बड़ा निकालना चाह रहे हैं प्रिंट तो आप इसको 120 करके देखें। 120 पे मेरे ख्याल से शायद एडजस्ट कर देगी अपने आप को। नहीं, 120 पे फिर ये हमारा जो नीचे का है इसको आउट कर रहा है। तो यहाँ से आप इसको थोड़ा सा जो मार्जिन है आप उसको कम कर दें ताकि ये आपके एक पेज पर आ जाए। ये देखें, ये अभी भी थोड़ा सा बाकी है, अब आ गया है ये आपका एक पेज पे। तो इतना ज़्यादा ऊपर के मार्जिन ख़त्म करना भी ज़्यादा सही नहीं है। तो आप यहाँ जो एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा है आपका, आप उसको भी कम कर सकते हैं। ठीक है, आप जो एक्स्ट्रा स्पेस है ना, जैसे यहाँ लाइक फालतू एक रो बीच में आ रही है, तो आप इसको कम कर दें। ये फॉर्मेट सिर्फ बस एक बार आपने जनरेट करना है, फिर उसके बाद तो ये बस 1 क्लिक पर आपने चेंज करना है और इसको बना लेना है। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक था वो डेटाबेस से रिलेटेड था कि डेटाबेस किस तरीके से आप टिप्पू बिल्कुल दूसरा कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, मतलब सेम टू सेम आपको हुआ हुआ मिलेगा। एक होगी कस्टमर कॉपी, एक होगी ऑफिस कॉपी। अब इंशाल्लाह अगले टॉपिक में हम इसी में ही ऐसा एक फॉर्मेट बनाएंगे जो वी लुकअप का फार्मूला हम इसी डेटाबेस में अप्लाई करके आपको दिखाएंगे कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपने बस 101 लिखेंगे, जो आपका कोड होगा लाइक 101 या 10000000101 जैसे होगा, आपने ये लिखना है और आइटम लिखना है 10। ऑटोमेटिक आपका ये जिंगर बर्गर रेट इसके वहाँ से डेटाबेस से उठकर यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये आप वी लुकअप के फार्मूले से अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक को हम यहीं एंड करते हैं, जो हमारा डेटाबेस का था। अगर ये आपको समझ में आया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।